हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी रानी, आपकी दोस्त। ज़िंदगी से जो भी सीखती हूँ वही लिखती हूँ और फिर आप सबको सुनाती हूँ। शेयर करती हूँ। आज मैं आपको कोई कोट या शायरी नहीं, आज मैं आपको एक कन्वर्सेशन सुनाती हूँ। लिसन। हे इफ आई लिव टुमारो वुड यू मिस मी? शी ऑब्वियसली। ही यू विल क्राई व्हेन यू मिस मी? शी नेवर। ही व्हाई? शी because if you spend a good time with me, I will be happy to remember that good time. He, oh really? And if I did bad to you? She, I will still be happy to thinking that you are well gone. He, then you will not even miss me, right? She, I will always miss you, but never cry. He, so sweet of you yaar. Obviously, so sweet. लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन आपको बहुत रेयरली सुनने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे जो अपने आप में ही फुलफिल हो, जिनको किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, हमेशा चिल रहते हों। मोस्टली आपको ये वाली कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी। ही इफ़ आई लिव टुमारो वुड यू मिस मी? शी आई विल किल यू इवन इफ़ यू टॉक अबाउट लिविंग। OMG। अब इस कन्वर्सेशन के बारे में क्या कहूँ, मोस्टली आपको यही सुनने को मिलेगी, क्योंकि लोग काफ़ी लोनली रहते हैं। इसी को तो कहते हैं कि एम्प्टीनेस या खालीपन। कभी सोचा है कि इस खालीपन की वजह क्या है? क्यों हमें खुद को भरने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है? क्यों हमें खुश रहने के लिए किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट मीन्स मोबाइल या टीवी। अगर हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाए या कोई चीज़ छिन जाए तो हम खाली हो जाते हैं। पर क्यों? क्या हमारा खुद का कोई वजूद नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद ही खुद को प्यार और खुशी से फुलफिल कर लें और दूसरों की हमें नहीं बल्कि दूसरों को हमारी ज़रूरत पड़े? सो लेट्स कम गाइस, लेट्स ट्राई टू फुलफिल आवर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। खालीपन की एक वजह तो यह है कि हम सीखना बंद कर देते हैं और हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। जब तक हम बच्चे हैं तब तक तो यह लाजमी है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, हमने सोचना शुरू कर दिया है, हमने महसूस करना शुरू कर दिया है, तब यह एम्प्टीनेस या लोनलीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो हम कभी खाली ही नहीं होंगे, और खाली नहीं होंगे तो किसी को मिस करने का टाइम ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपना काम भी दूसरों से करवाते हैं तो जब वह इंसान हमारे साथ नहीं होगा तो हम खुद को खाली महसूस करेंगे और उस इंसान को मिस करेंगे। यदि हम सेल्फ डिपेंड हैं तो हमें कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, हम खुद अपना काम भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, फिर भी ज़िंदगी में खालीपन है, तो इसकी वजह है हमारी चेतना, अवेयरनेस। हमें अपने इस पल का आनंद लेना नहीं आता। हम जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। किसी और वक्त पर बिताए अच्छे पलों को याद करके इस पल की अहमियत को हम खो देते हैं। कहीं घूमने भी जाते हैं तो कुछ दिन तो उस जगह की खूबसूरती को महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही घर का चैन व आराम और सुकून याद आएगा, उस जगह की खूबसूरती खोने लगेगी। घर की याद उस खूबसूरत जगह की खूबसूरती का आनंद निगल जाएगी। उफ, ये यादें, नानी के घर दादी की याद, दादी के घर नानी की याद, ऐसा होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसके साथ रह रहे होते हैं उसकी अच्छी बातें हमें नज़र ही नहीं आएंगी, उसमें सिर्फ हमें बुराइयां ही नज़र आएंगी उस वक्त। और अनफॉर्चुनेटली वह हमसे दूर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ याद आएगी और फिर वही एम्प्टीनेस। ओह माय गॉड, क्या करें, हमारी फितरत ही ऐसी है। जब तक जो हमारे पास है हमें उसका आनंद लेना बेशक ना आए, लेकिन जब वह हमारे पास नहीं होगा तब उसकी कमी ज़रूर खलती है। जब वह हमारे पास है तब उसकी कदर ही नहीं होती। यही तो है एम्प्टीनेस की मेन वजह। अब यह आना जाना और खोना पाना तो हमेशा चलता रहेगा, इसलिए हमें ही अपनी चेतना को विकसित करना होगा और इस पल में हमारे पास जो है वो हमें इसी पल में महसूस करना होगा, उसका पूरा आनंद लेना होगा। फिर हम कभी भी किसी को मिस नहीं करेंगे। हमें खुद को इस एहसास में ढालना होगा कि जब हमारे चाहने वाले हमारे साथ नहीं होंगे
तब हमें उनकी अच्छी बातें याद करके खुश होना है, उनकी अच्छी बातें याद करके खुश होना है। और यह सब हमारे स्वभाव पर डिपेंड करता है। हम चाहे तो न हमें कभी अच्छी यादें रुलाएंगी और न बुरी। अच्छा है तो खुश रहो कि हाँ अच्छा समय बीता, और बुरा हुआ तो भी खुश रहो कि चलो बुरा था समय और बीत गया। अगर इस वक्त आपका अच्छा समय चल रहा है तो इस पल की खुशी को महसूस करें, पूरी तरह से इस पल में रहकर, अपनी चेतना को जगाकर। और यकीन मानिए आप पाओगे कि यही जो पल है, प्रेजेंट मोमेंट, यही सबसे अच्छा है। इस पल को इसी पल में एंजॉय कीजिए, गुजर जाने के बाद नहीं। और कभी ज़रा अपने मोबाइल और टीवी की दुनिया से बाहर आकर अपने घर वालों की दुनिया में भी रहकर देखिए, कितने प्यारे हैं वो लोग, उनकी बातें। यकीन मानिए अगर आप अपने प्यार की नज़र से उन्हें देखोगे तो वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे ही लगेंगे। उनके साथ रहिए, उनकी मदद कीजिए और कुछ सीखिए उनसे। आज भी आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आपको आता है वो उन्हें सिखाइए। और जो मैंने सीखा है, यानी कि जो मैंने लिखा है, एक पोएट्री, उसे भी सुन लीजिए। आज की पोएट्री का नाम है वाई दिस एम्प्टीनेस। लिसन। where there is awareness there is no space for emptiness, because emptiness is just a space, because emptiness is just a space when we lost something or someone. In any case, that time we don't see what we got, that time we don't see what we got, we only look what we lost. We need awareness at that time, we need awareness at that time. What we lost, forget it and think everything is fine. Fulfill the life, self-love and care. Fulfill the life, self-love and care. There would be no loneliness when we become aware. Always live in the present. Always live in the present and enjoy life's every moment. Every moment means every moment. And और जो ये दो मोमेंट है, जो ये पल है, इसको तो बहुत ही अच्छे से चिल करना है, बल्कि इसी पल को एंजॉय करना है, इसी पल में रहकर। अगर आपका यह पल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो इसको एंजॉय करना भी आपके लिए बहुत ईजी है। और अगर आपका ये बुरा समय चल रहा है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो भी चिल कीजिए और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मज़ा आएगा उन्हें सॉल्व करने में। कैसे? जैसे कि हम पज़ल सॉल्व करते हैं ना, गेम्स की पज़ल सॉल्व करते हैं, कितना मज़ा आता है। वैसे ही लाइफ की पज़ल्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करनी है ना, तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। और दूसरे देखने वाले लोग भी कहेंगे कि ये देखो ऐसे हालातों में भी कैसे चिल है, कैसे कूल और काम रहकर अपने प्रॉब्लम्स के लिए भाग दौड़ कर रहा है, कितना एक्टिव है। यकीन मानिए आपको तो मज़ा आएगा ही, दूसरों को भी मज़ा आएगा, दूसरे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो सुसाइड जैसी स्टूपिड चीज़ें हैं, ये भी लाइफ में नहीं रहेंगी। आप समझ सकते हैं कि मैंने ये वाली लाइन क्यों बोली है। तो हाँ, आप समझ गए। सुशांत सिंह राजपूत, बड़ा दुख हुआ जानकर, पर वो भी अगर अपने पल को एंजॉय कर पाता या अपनी मुश्किलों से लड़ पाता। मैंने सुना काफ़ी दिनों से वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा और लड़ लेता यार। लॉकडाउन का टाइम था, ये इसके निकलने के बाद और एनर्जी आती और कुछ कर पाता। खैर छोड़िए वो सब, आप खुद अपनी लाइफ से प्यार कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, दिल से कहिए लव यू जिंदगी, विश यू ऑल द बेस्ट।